दया भाभी, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बबीता जी। मैं क्या कह रही हूँ, माधवी भाभी, कोमल भाभी और अंजलि भाभी सब यहीं पे है। आप भी आइए ना, हम सब दोस्त मिलकर एक साथ गप्पे लड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, कोई टेंशन है? वो अंजलि भाभी कह रही थी कि जीठा जी थोड़ी देर पहले उन्हें नीचे मिले थे, वो भी कुछ टेंशन में लग रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज घर पर जरा ज्यादा काम है ना, इसलिए। चलो फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। ओके ओके, गुड नाइट, बाय। हाँ। देवा भी नहीं आ रही है और उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत टेंशन में है। गो, हमारे साथ आके थोड़ी देर बैठती तो उनको अच्छा लगता ना, टेंशन कम हो जाता। सोचो बाप बेटे के खींचातानी में दया भाभी की क्या हालत होती होगी। हर बात दो बार सुननी पड़ रही होगी बेचारी को। हाँ, पता नहीं दया भाभी को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वो किसका साथ दे। वो का है सैंडविच नुसतं, हमेशा चहकने वाली कोयल जैसी हमारी दया भाभी कुछ दिनों से कितनी शांत हो गई है। सच में। मैं तो भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि चाचा जी और जेठा भाई के बीच में जो झगड़ा चल रहा है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात बोलूं, टप्पू के बिना खेलने का मजा ही नहीं आता यार। हाँ यार गोली, जब से दादाजी और जेठा अंकल के बीच में पंगा हुआ है तब से टप्पू का मूड ही ऑफ है। हाँ, टप्पू का मूड ऑफ यानी पूरी टप्पू सेना का मूड ऑफ। हाँ। हाय फ्रेंड्स। हाय टप्पू। क्या हुआ, दादाजी और जेठा अंकल के बीच में फ्रेंडशिप हुई? नहीं यार, काश फ्रेंड्स, जैसे हम लोग के कॉलेज में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है वैसे हम लोग के सोसाइटी में भी मनाया जाता, तो उन दोनों की सुलह करवा देते। तो ऐसा करो ना, दोनों को फ्रेंडशिप डे पर कॉलेज में बुलाकर वहां पर फ्रेंडशिप करा दो। होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यार टप्पू, तेरे दादाजी और तेरे पापा के बीच सुलह हो जाए ना, उसके बाद हम लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ये सुपर मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? बैटमैन वर्सेस सुपरमैन? अरे गोगी, जबरदस्त मूवी है। अद्भुत पावर वाले सुपरमैन और चमगादड़ जैसी शक्ति वाले बैटमैन की लड़ाई। तो पता है गोगी, सुपरमैन दूसरे ग्रह का है और बैटमैन हमारे ग्रह का बुराई से लड़ने वाला हाईटेक इंसान है। एग्जैक्टली। दोनों सुपर हीरोज के बीच की टक्कर देखने का बहुत मजा आएगा। हाँ, दोनों ही बहुत पावरफुल है। दोनों सुपर हीरोज में से कौन जीतेगा ये देखने का मजा आएगा। मजा आएगा। उस फिल्म के अंत में कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरे घर पे जो फिल्म चल रही है, पता नहीं उसका अंत कब और कैसे होगा। तेरे घर पे कौन सी फिल्म चल रही है? अरे मेरे घर पे तो बहुत बड़ी फिल्म चल रही है, दादाजी वर्सेस पापा, और वो भी फ्री में। तो क्या लगता है टप्पू, इस फिल्म में एज एन जेठा अंकल और दादाजी के बीच में कब सुलह होगी? पता नहीं यार, उन दोनों के बीच सुलह होने की जगह पर झगड़ा ही होता रहता है। आज फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोस्तों, मैंने सुना है चाचा जी और जेठालाल में फिर से अनबन हो गई है। सही बात है। जेठा भाई ने घर पे भजन संध्या रखी थी और उसमें डिस्को के गाने बजने लगे, चाचा जी और भड़क गए। अरे देवा, यारो समझ नहीं आ रहा है, जेठा भरा और चाचा जी के बीच में सुलह कैसे करवाएं? अरे सोड़ी, चाचा जी आज बहुत भड़के हुए। मुझे मिले थे सुबह, मैंने पूछा भी कैसे है चाचा जी, कैसे है जेठालाल, तो भड़क पड़े और मुझे इतना डांटा कि पूछो मत। मैं अपने होमवर्क ना करने वाले स्टूडेंट को भी इतना नहीं डांटता कभी। जेठा भाई भी बहुत दुखी लग रहे, 2 दिन से सोडा भी पीने नहीं आए। एक्चुअली इसमें जेठालाल का ही गलती है। जेठा भरा की गलती है? ओ, इसमें जेठा भरा की क्या गलती है? तुमको तो हर बात में जेठा भरा की ही गलती नजर आती है। उन्होंने क्या जानबूझ के भजन संध्या में पार्टी वाले सॉन्ग लगाए थे? बता मेरे को, बात करता है। नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि जेठालाल का इतना गलती नहीं है, चाचा जी को भी थोड़े समझना चाहिए। चाचा जी को समझना चाहिए। और चाचा जी को क्या समझना चाहिए? इसमें चाचा जी की कोई गलती नहीं है। अभी वो भजन संध्या के लिए वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे गाने शुरू हो जाएं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? चाचा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। सॉरी, गुस्सा मत कर, मेरा गलती है बस। तेरी क्या गलती है इसमें? ये तेरी कहाँ से कोई गलती निकल के आ गई? तू भजन संध्या में गया था, वहाँ तूने गाने लगवाए थे। सॉरी, तेरे को लगता है उसका गलती है बस। अरे भाई, गलती किसी की नहीं है सोडी, गलती किसी की नहीं है। अगर गलती किसी की है तो वो हालात की है। सही बात है, बाप बेटे दोनों सही हैं। अब समझ में नहीं आता, समझाएं तो किसको समझाएं? अरे जेठालाल, आओ, कहीं बाहर से आ रहे हो? अभी ये रास्ता सोसाइटी के अंदर से तो आ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। ओए जेठा भरा, तुम्हारी ऐसी बात सुनने को दिल कब से बेताब था।
आओ बैठो बैठो सोडा पियो यार। आओ भाई आओ। नहीं नहीं छोड़ी, अभी मैं एक पार्टी को मिलने गया था, उन्होंने इतना खिला दिया कि अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। जेठा भाई सोडा पी लो, खाना हजम हो जाएगा। अरे भाई उसके लिए भी जगह तो चाहिए ना, जगह ही नहीं है पेट में। अब्दुल थैंक यू। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी का गुस्सा शांत हुआ? नहीं भाई नहीं हुआ। जेठालाल डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम इज द बेस्ट हीलर। हैं? जेठालाल मेरे कहने का मतलब है कि चिंता मत करो, चाचा जी अपने आप शांत हो जाएंगे, थोड़ा वक्त बीत जाने दो। करेक्ट है जेठा ब्रो। ऐसे मौके पे वक्त ही तो नहीं बीतता। चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना है। ओके चलो ओके आओ जाओ जेठा ब्रो। गुड नाइट। और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। तो मैं क्या, हम सब भी सारे चलते हैं यार। चलो 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 चलो। चलो तो गुड नाइट। गुड नाइट। अब करे सब ठीक हो जाए। टप्पू के पापा आप आ गए? अरे तो अभी तक सोई नहीं? हाँ नींद नहीं आ रही थी। आपने खाना खाया? ना खाया हो तो परोस दो। नहीं नहीं मैंने खाया। क्या खाया? अरे मेरा छोड़, बापूजी ने खाया कि नहीं? टप्पू ने और बापूजी ने दोनों ने खाना खा लिया। अब आपने क्या खाना खाया? अरे बहुत खाया दया। पनीर मक्खनी, मिक्स वेजिटेबल, दाल फ्राई, बटर नान, जीरा राइस, फिर वो बूंदी रायता, पापड़ और एंड में कसाटा आइसक्रीम। बहुत खा लिया। एक मिनट, आज बापूजी के साथ आपकी बोलाचाली हुई, तब आपने क्या कसम खाई? इसे बताऊंगा तो ये खामखा मेरी चिंता करती रहेगी। अरे कोई कसम नहीं खाई दिया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया बापूजी को मनाने के लिए। मुझे लगा मेरी कसम की वजह से शायद बापूजी मान जाए, लेकिन चल सो जाते। एक मिनट, दया, आज सुबह से मेरा दिमाग दौड़ दौड़ के पूरी तरह थक गया है। अभी कुछ नहीं, अभी बहुत नींद आ रही है, शांति से सो जाते हैं। हाँ? रहने दो, झूठ मत बोलिए। मुझे पता है आज आपको नींद नहीं आने वाली है। जब भी बापूजी आप पर गुस्सा होता है ना, आपको नींद नहीं आती। आपका मन चक्रावे चढ़ जाता है और दिमाग विचारों में डूब जाता है और कह रहे नींद आ रही है। दादाजी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही, बहुत नींद आ रही। तू जा, जाके सो जा। टप्पू क्या कर रहा है? दादाजी मैंने सोचा कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आपके माथे पर हाथ फेर दूं, ताकि आपको अच्छा भी लगे और नींद भी आ जाए। तो मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? मैंने क्या किया है? गलती जेठिया की है, उसे नींद नहीं आ रही होगी। तू जा, जा सो जा। दादाजी मैं आपको जानता हूँ, पापा बेचैन है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है।
टप्पू के पापा कितने परेशान हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, कुछ भी हो जाए कल मैं बापूजी और आपके बीच में सुलह करवा कर रहूंगी। क्या करूं? बापूजी को कैसे समझाऊं? टप्पू के पापा और बापूजी के बीच की अनबन कैसे दूर करूं? मम्मी, हमें क्या? मैं कॉलेज से निकल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, ये लो। हाँ। ये बताइए, हाँ। आई ले। मम्मी, हाँ। पापा और दादाजी का ध्यान रखना और पापा को उठा देना, वरना दादाजी उन्हें और डांटेंगे। हाँ, हाय मम्मी, जय जिनेंद्र। मेरे बेटा जय जिनेंद्र। अरे वाह, टप्पू दिक्का जाते जाते क्या मस्त आइडिया दे गया। ये विचार पहले मुझे क्यों नहीं आया? अभी जाकर इस पर अमल करती हूँ। बापूजी चाय। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? सो जाइए, सो जाइए। अरे क्या हो गया तुझे आज? रोज मैं सोता रहता हूँ तो आके जगाती है, उठ जाइए उठ जाइए। बापूजी आएंगे आपको डांटेंगे। आज अभी मैं उठ गया हूँ तो धरार सुला रही है। वही तो, आप सोते रहेंगे ना तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे। अच्छा, मतलब तू नहीं चाहती कि मेरे और बापूजी के बीच में सुलह हो, हम दोनों के बीच की अनबन और बढ़ती जाए। टप्पू के पापा, वैसे तो आप मेरी बात इशारों में समझ जाते हैं और अभी साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ तो भी नहीं समझ रहे हैं। बराबर, अभी अभी जागा है ना तो शरीर जाग गया है पर दिमाग नहीं जागा। सुबह सुबह कितना बोल सकती है तू दया? ट्रेनिंग की वजह से। क्या है, बचपन में मैं और सुंदर वीरा जब छोटे छोटे थे ना तो माँ हमें सुबह सुबह उठा देती थी और बोलती थी बोलो। तो शुरू शुरू में जरा नहीं जमता था, लेकिन फिर मैं और सुंदर वीरा इतना बोलने लगे कि माँ ने हम दोनों को सुबह उठाना ही बंद कर दिया। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोते रहेंगे तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे और डांटने के बहाने आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी और फिर आप सॉरी बोल देना और फिर आप दोनों में सुलह हो जाएगी। वाह वाह मेरी दया, वाह वाह। जा बापूजी को मेरे खिलाफ भड़का, जा। बापूजी देखिए ना, टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं। 9 बज गए तो भी नहीं उठ रहे हैं। फिर दुकान जाने में देरी होगी और घर पर देर से आएंगे। इनकी वजह से मेरे सारे काम में देर हो जाती है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। सोने दे उसे। दुकान लेट जाएगा तो उसी का नुकसान होगा। मुझे उससे कुछ नहीं कहना। बापूजी मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी कसम पे अड़ा रहूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे दया। अरे टप्पू के पापा आप उठ गए? हाँ, शुभ प्रभात। सुप्रभात। बापूजी शुभ प्रभात। दुनिया में सभी को सुप्रभात। पिछले 2-3 दिन में मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं बापूजी? जरा देखे तो सेंसेक्स कल कितने पे बंद रहा? बापूजी, कल मैं कबाड़ साफ कर रही थी ना
तो आपका ये पुराना फोटो मिला। आपने किसी बच्चे को प्यार से कंधे पे बिठाया है। आप तो पहचान में आ रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा कौन है वो पता नहीं चल रहा है। बापूजी जरा बताएंगे कौन? कौन है बापूजी? कौन? टप्पू के पापा है? ओ हाँ, हाथ में फाफड़ा जलेबी है तो टप्पू के पापा ही होंगे ना। मुझे कैसे पता नहीं चला? देखो। देखे ना। हाँ, ये तो बहुत पुरानी फोटो है। टप्पू के पापा ये फोटो कहाँ खींचाया? शायद किसी मेले में गए थे वहाँ, है ना बापूजी? बापूजी ये मेले में का फोटो है? बहू, रहने दो। मुझे सब समझ में आ रहा है। बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो बापूजी एक 10 मिनट रुकिए ना, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, फिर दुकान जाते जाते आपको मंदिर छोड़ दूंगा। बहू, मैं चल के मंदिर जा रहा हूँ। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलता हूँ। बापूजी तो मान ही नहीं रहे दया। आप हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। बापूजी ने नाश्ता किया? बापूजी ने चाय नाश्ता कर लिया। चलिए चलिए अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया, मेरा चाय नाश्ता रहने दे। तो तूने जगह है नहीं तो मुझे उठने में बहुत लेट हो गया और मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है। तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूंगा। हाँ? माताजी, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? पता नहीं बापूजी टप्पू के पापा के साथ कब बात करना शुरू करेंगे। मित्रों, मरुस्थल में कोई यात्री जिस तरह से पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है, ठीक उसी तरह दया भाभी और जेठालाल तरस गए हैं चंपक चाचा का दिल जीतने। चंपक चाचा को मनाने की हर तरकीब फेल होती जा रही है, फेल होती। वैसे आज होलिका दहन का शुभ अवसर है। मित्रों, होली के दिन हमें भक्त प्रहलाद की कथा याद आती है। प्रहलाद अर्थात आनंद, लेकिन गड़ा परिवार में इस वक्त आनंद की बजाय टेंशन ही टेंशन। और दया भाभी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही है कि गड़ा परिवार में फिर से हंसी खुशी आनंद के क्षण लौट आए। और मैं जानता हूँ आप भी यही चाहते हैं कि ये जो पिता पुत्र के बीच में टेंशन का माहौल है, इसका टेंशन समाप्त हो जाए। वैसे कल होली है, रंगों का त्योहार, और रंग बिरंगा आसमान होगा सारे मुल्क में। और इस रंगों के त्योहार के अवसर पे सब टीवी आपके लिए एक विशेष पेशकश लेके आ रहे हैं। कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ठीक बाद सबके रंग होली के संग। तो आप सभी के साथ कल होली मनाना मत भूलिएगा। और हाँ, ये याद रखिए कि जेठालाल ने कसम खाई है जिसका सस्पेंस अभी तक बरकरार है। क्या है वो कसम, ये जानना अभी बाकी है। और होली के अवसर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.